नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने रातों रात करोड़पति बनने का भूत अभी बहुत से युवाओं में देखा जा सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में करोड़पति बनना उतना आसान नहीं। आपको बता दें कि क्रिप्टो को भारत सरकार द्वारा कोई मान्यता नहीं है। क्रिप्टो केवल एक हवाई योजना है जिसकी धरातल पर कोई वजूद नहीं होता। इसी प्रकार एक मामला क्रिप्टो निवेश का बालाघाट जिले में देखने को मिला है, जहाँ एक 18 वर्षीय लड़के भार्गव सिहोरे ने अपने आप को क्रिप्टो का मास्टर बताकर दयानंद लिल्हारे को 10 गुना रुपया बनाकर देने की बात कही थी। लेकिन जब दयानंद ने अपने 10 गुना रुपए मांगा तो भार्गव सिहोरे ने उसको मारने के लिए कुछ लोगों को सुपारी दे दी। थाना भरवेली पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा। क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर पैसे ऐंठकर वापस लौटाने की बात पर की हत्या। आरोपी भार्गव ने मृतक दयानंद को 10 गुना पैसे बढ़ाकर लौटाने की थी डील। मृतक की हत्या हेतु 3 लाख रुपए की आरोपी भार्गव ने किया था अन्य आरोपियों से सौदा। पुलिस की 7 टीमों ने आरोपियों की तलाश हेतु खगाले 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे। दिनांक 29/12/2024 को ग्राम रहटा भानपुरा के पास संदिग्ध अवस्था में पहाड़ी किनारे एक महिंद्रा जायलो गाड़ी खड़ी होने पर उससे दुर्गंध आने की सूचना पर थाना भरवेली पुलिस द्वारा की गई जांच में गाड़ी में करीब 3 से 4 दिन पुराना शव मिला, जिसकी पहचान दयानंद नगपुरे उम्र 22 वर्ष चिखला के रूप में हुई है, जो मर्ग का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पुलिस को संदिग्ध अवस्था में शव की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बालाघाट, थाना प्रभारी भरवेही कमलेश यादव एवं फिंगरप्रिंट टीम द्वारा तत्काल घटनास्थल पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक दयानंद नगपुरे का पीएम डॉक्टर के पैनल द्वारा किया गया, जिन्होंने मृत्युतार से गला घोटने से होना बताया। जांच उपरांत थाना भरवेली में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अपराध क्रमांक 328 धारा 102(1) 238 ए बीएनएस का पंजीबद्ध किया गया। आपको बता दें कि दयानंद जैसे ही घर में गुम हुआ तो परिवार वालों ने नवेगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर नवेगांव पुलिस हरकत में आई और उन्होंने भार्गव सिहोरे को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया। तो भार्गव अपने पिता के साथ थाने पहुंचा और बड़े भोले होने का नाटक थाना प्रभारी के सामने करने लगा। ऐसा लगा कि भार्गव ने कुछ किया ही नहीं। थाना प्रभारी ने भी बिना सबूत के पूछताछ करके उसको घर जाने बोल दिया। फिर दूसरे ही दिन दयानंद लिल्हारे की लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली। फिर भी भार्गव ने इतना बड़ा कांड करने के बाद भी बड़ा सीधा बन रहा था, लेकिन पुलिस तो पुलिस ही होती है। पुलिस ने इस हत्याकांड में से पर्दाफाश किया और जो बड़ा सीधा दिख रहा था उसी ने 3 लाख की सुपारी देकर दयानंद की हत्या करवाई। पुलिस ने इस अंधे हत्याकांड का बड़े ही जल्दी खुलासा कर दिया है। भारत सरकार ऐसे फर्जी निवेश के खिलाफ हमेशा मुहिम चला रही है, अतः ऐसे फर्जी निवेश करवाने वालों से बचें और जान है तो जहान है। साल खत्म होने को आया था, एक सनसनीखेज हत्याकांड हमारे सामने आया था। भरवेली थाना क्षेत्र के जंगल में जायलो वाहन के अंदर एक व्यक्ति की लाश हमें बरामद हुई थी। इनकी जब हमने तस्दीक करने की कोशिश करी थी तो दयानंद नगपुरे के नाम से इनकी पहचान हुई थी। काफ़ी घटनास्थल पर जब हमने देखा, शव का जब हमने परीक्षण किया तो हमें समझ में आया कि ये मामला काफ़ी पेचीदा और उलझा हुआ है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने 60 टीमों का गठन किया। पुलिस की 60 टीमों ने मिल के लगातार इस कत्ल को खुलने में मेहनत करी है। करीबन 3 से 4 दिन का समय इन्हें इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में लगाया है। घटनाक्रम बालाघाट के लिए मुझे पता नहीं कि पहले कभी हुआ है कि नहीं, पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बालाघाट में पहली बार शायद मैं अपने कैरियर में पहली बार कॉन्ट्रैक्ट बालाघाट का सेकंड है। मेरे कैरियर का ये सेकंड इंस्टेंस है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टीम का हमने एक नमूना देखा है। और इसका मास्टरमाइंड, जैसा कि आजकल चौंकाने वाली बात है, पहले भी कई अपराधों में देखा जा रहा है। 17 वर्षीय एक युवक है, चलिए तो बालिग एक 18 वर्ष का एक युवा मास्टरमाइंड सरगना है, जिसने 3 लाख रुपए दे के कॉन्ट्रैक्ट की लिंक बालाघाट जैसे क्षेत्र में करवाई। कुल मिला के पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से रहा है कि जो मृतक हैं दयानंद नगपुरे जी, इन्होंने अपने पैसे इस युवक को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जल्दी मुनाफा कमाने की नीयत से दिए। ये श्री नगपुरे जी खुद वाहनों के काफ़ी शौकीन थे, ट्रैवल्स का इनका व्यापार था और उन्हें एक फॉर्च्यूनर बुक करनी थी, जैसा कि बताया जा रहा था उनके परिवार वालों से। एक इनोवा की किस्त ऑलरेडी उनकी चल रही थी, जायलो वाहन उनके पास ऑलरेडी था
और ट्रैवल्स के अपने बिजनेस को आगे पंख देना चाहते थे। इस जो हमारा आरोपी है यहाँ पे, जिसका नाम भार्गव सिहोरे है, इसने उन्हें ये लालच दिया कि आपका पैसा हम 10 गुना करेंगे, क्रिप्टो करेंसी में डील करेंगे। शुरू में इसने कुछ मुनाफा भी उन्हें दिखाया, लेकिन उसके बाद जैसा कि आपको पता रहता है कि स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में वैसा मुनाफा कहीं दिखता नहीं। जब नगपुरी के द्वारा, जो मृतक है उनके द्वारा इस पे दबाव बनाया गया कि या तो उसकी राशि वापस की जाए या जल्दी ही जैसा वायदा किया गया वैसे रिजल्ट सामने दिए जाए, इनके द्वारा 3 लाख रुपए में अपने पास ही के क्षेत्र के 3 आरोपियों से सुपारी देकर इनकी निर्मम हत्या की गई। हत्या करने में जो सुपारी दी गई है उन आरोपियों के नाम नीलेश जैकी सुलाखे है, दूसरा व्यक्ति शंकर पिता दुर्गा प्रसाद नगपुरे है और तीसरा व्यक्ति कृष्णा पिता राधेश्याम रंगी। इन तीनों लोगों ने 3 लाख रुपए में इस काम को अंजाम दिया है। और पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड, फिर से मैं रिपीट करूंगा, एक 18 साल का युवक जिसने बालाघाट से शहर में इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। वर्तमान में इसमें 2 आरोपी और हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं, जिसमें हिमांशु और रिकेश माहुले का नाम हमारे सामने आया है और इनके ऊपर इनाम की घोषणा भी हमने कर दी। जल्द ही इनको भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पूरे घटनाक्रम में सीसीटीवी कैमरे शहर के विभिन्न और टेक्निकल एंगल से इसमें काफ़ी गहनता से जांच की गई। उप निरीक्षक कमलेश और उप निरीक्षक ग्रामीण सुनील चतुर्वेदी के द्वारा दिन रात निरंतर हमारी नवागत सीएसपी वैशाली करालिया के नेतृत्व में इस केस में दिन रात मेहनत की गई। इसलिए इस टीम की सराहना करते हुए मैं 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा करता हूँ पूरी टीम को उत्साहवर्धन के लिए। और यह भी आश्वासन देना चाहते हैं कि बालाघाट जैसी धरती पे ऐसे जघन्य अपराधों को भविष्य में हम सामने नहीं आने देंगे। साक्ष्य मिटाने के लिए इन लोगों ने मोबाइल है। शाम को इसे 26 तारीख को आरोपियों ने अपना पैसा रकम दिलाने के बहाने बाहर बुलाया गया था। जाइलो वाहन में तीनों आरोपी जिन्होंने ठेका लिया था इसे हत्या करने का, इसे बिठाने के बाद में एक तार से इसका गला घोट के इसकी निर्मम हत्या की गई। हत्या करने के बाद जंगल के अंदर गाड़ी को ले जाके छुपा दिया गया। 26 तारीख को ही परिजनों को जब शाम तक कोई सूचना नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। करीबन 2 दिन तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में हमने तलाशी करने की पूरी प्रयास किए। तब जाके ग्रामीण के द्वारा सूचना दी गई कि ऐसे सुनसान जंगल क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन खड़ा है, जहाँ पर ढूंढने पर जो गुमशुदा जिनकी गुमशुदगी दर्ज थी उनका शव हमें बरामद करने की सूचना प्राप्त हुई। आने जाने वाले करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को इसमें सर्च किया गया है। बारीकी से कौन कौन आदमी कहाँ आ रहा था, जा रहा था, रिश्तेदारों में इनके बहुत सारे संख्या थी, जो इनकी देनदारियाँ थी, जो इनके अन्य संबंध थे, प्रेम संबंध, सभी प्रकार के एंगल पे पुलिस के द्वारा जांच की, बारीकी से जांच की गई। चूँकि इसमें सबूत मिटाए गए थे तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। मोबाइल फ़ोन को नष्ट कर दिया गया था, डिजिटल एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया था, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे हथियारों तक पहुंचा जाए। भार्गव सिहोरे हमारे शक के दायरे में ऐसे आया था कि इनके बीच की बिजनेस डील हमें पता चली, लेकिन उसके बाद में जब कहानी पूरी खुल के सामने आई तो बहुत ही विभत्स घटना का यहाँ पर खुलासा किया है, किस तरह के मामला था और कितने आरोपी गिरफ्तारी हुई? देखिए, भरवेली थाना क्षेत्रांतर्गत हमें दयानंद नगपुरे नाम के युवक की लाश बरामद हुई थी। 29 तारीख को शाम को ये वाहन एक जाइलो वाहन के अंदर पड़ी थी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए बालाघाट पुलिस तत्काल हरकत में आई और 60 टीमों का हमने गठन किया। जब घटनाक्रम में हम आगे बढ़े और गहन पूछताछ और काफ़ी मेहनत के बाद हमें पता चला कि इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाला एक मास्टरमाइंड 18 वर्षीय युवक भार्गव सिहोरे था, जिसने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग के नाम पर जल्द मुनाफा 10 गुना मुनाफा देने के बहाने इनसे पैसे लिए थे। और जब वो अपने मुनाफे के हिसाब से इनसे पैसा वापस मांग रहे थे, ये देने में असमर्थ थे, जिसकी वजह से इन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने 3 व्यक्तियों को सुपारी देकर इनकी हत्या करवाई है। बालाघाट जिले में संभवतः यह सुपारी किलिंग का दूसरा ऐसा मामला हमारे सामने आया है।
जो बाकी सुपारी देने वाले लोग हैं उन्हें 3 लाख रुपए कुछ प्रॉमिस किए गए थे, जिसमें से कुछ एडवांस भी दिया गया है, जिसे हम लोग अभी डिटेक्ट कर रहे हैं कि कितना पैसा कहाँ गया है। घटनाक्रम में 3 और आरोपी जो यहीं लोकल के रहने वाले हैं, उनके नाम नीलेश और शंकर और कृष्णा नाम से हैं। तीनों ही बालाघाट के ग्रामीण थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूरे घटनाक्रम में ग्रामीण थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी और कमलेश यादव दोनों भरवेली थाना प्रभारी की बहुत अच्छी भूमिका रही है। पूरी टीम को इस अच्छी कार्रवाई के लिए 10,000 रुपए के इनाम की खुद घोषणा की है।